सरस्वती शिशु मंदिर देवतलाव की ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात आती है कि सांद्रता किसे कहते हैं। तो किसी विलयन की सांद्रता उसके 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्रामों की मात्रा होती है। यानी 1 लीटर विलयन में जितने ग्राम विलेय घुला हुआ है वह मात्रा उसकी क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। सांद्रता को शक्ति और सामर्थ्य भी कहते हैं। शक्ति या सामर्थ्य भी कहते हैं। 3 नाम देते हैं, सांद्रता बोले, शक्ति बोले, सामर्थ्य बोले। तो परिभाषा से ध्यान से सुनिएगा। किसी विलयन की शक्ति उसके 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्रामों में मात्रा होती है। यानी शक्ति बराबर होता है विलेय की ग्रामों में मात्रा और बटे विलयन का लीटर में आयतन। विलयन का लीटर में आयतन, ये शक्ति होती है। अब शक्ति की इकाई क्या हो जाएगी? इसकी जो इकाई होती है, इकाई विलेय की ग्रामों में मात्रा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा? लीटर हो जाएगा। फिर हो जाएगा GL इनवर्स से। यानी शक्ति की इकाई होती है ग्राम प्रति लीटर। यानी सांद्रता की इकाई या शक्ति की या सामर्थ्य की इकाई क्या होती है? ग्राम प्रति लीटर। अब जो है ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता मालूम होती है, जिसकी शक्ति मालूम होती है, ऐसे विलयन को मानक विलयन कहते हैं। आपसे पूछा जाए मानक विलयन क्या है, इसको इंग्लिश में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। मानक विलयन किसे कहते हैं? तो वह विलयन जिसकी सांद्रता ज्ञात हो, जिसकी सांद्रता मालूम हो, उसे मानक विलयन कहते हैं। और विलयन की सांद्रता निकालने की कई विधियां हैं, जिनमें से हम सबसे पहले जिस विधि का अध्ययन करेंगे उसका नाम नॉर्मलता है। नॉर्मलता, इसको कैपिटल N से शो करते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर यानी विलयन की बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये नॉर्मलता। यहाँ से न्यूमेरिकल सवाल भी आते हैं। तो हम सबसे पहले नॉर्मलता जानेंगे। तो देखिए, कोई विलयन है, हम उसमें 1 लीटर से ही चलेंगे। 1 लीटर विलयन में जितने ग्राम विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या है। यानी परिभाषा क्या होती है? किसी विलयन की नॉर्मलता उसके 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या है। नॉर्मलता की परिभाषा पुनः सुनिएगा। किसी विलयन की नॉर्मलता उसके 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या है। इसे कैपिटल N से दर्शाते हैं। इसका मैथमेटिकल रूप हो जाएगा नॉर्मलता बराबर नॉर्मलता बराबर होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे
बिलियन का लीटर में आयतन बटे बिलियन का लीटर में आयतन। ये क्या हो जाती है, ये नॉर्मलता का सूत्र बन जाता है। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे बिलियन का लीटर में आयतन। कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या ग्राम में इकाई रहेगी। अब चूंकि होता है यहाँ पर जो तुल्यांकों की संख्या है, चाहे विलेय की हो चाहे विलायक की हो, दोनों के लिए तो यहाँ वही होता है सूत्र तुल्यांकों या तुल्यांक संख्या। तुल्यांकों की संख्या बोले या क्या बोले, तुल्यांक संख्या इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं, ई से शो करते हैं। तुल्यांकों की संख्या तो इसके बराबर होता है विलेय का भार, विलेय का ग्राम में भार बटे विलेय का तुल्यांक भार। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय का ग्राम में भार और विलेय बटे विलेय का तुल्यांक भार। समझेंगे, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तब तुल्यांकों की संख्या के स्थान में हम इसको रखेंगे इस सूत्र में, तो ये हो जाएगा नॉर्मलता बराबर विलेय का ग्राम में भार, विलेय का ग्राम में भार बटे विलेय का तुल्यांक भार, विलेय का तुल्यांक भार और गुणे क्या है, बिलियन का लीटर में आयतन। बिलियन का लीटर में आयतन, ये हो जाएगा। अब देखिए जो विलेय का ग्राम में भार है, तो यहाँ पर हम इसको संकेत दे देंगे, तो इसको आगे देखते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर दो चीज लेते हैं, एक ए और दूसरा बी। ए जो किसके लिए है, ए जहाँ आएगा मतलब विलायक, और बी जहाँ आएगा विलेय। भार जहाँ आएगा W और आणविक भार या द्रव्यमान जहाँ आएगा, आणविक भार जहाँ आएगा वहाँ है। अब यदि भार विलेय का होगा तो WB लिखा जाएगा, आणविक भार विलेय का होगा तो MB लिखा जाएगा, विलायक का होगा तो WA लिखा जाएगा, आणविक भार विलायक का होगा तो MA लिखा जाएगा। यहाँ पर संकेत देंगे। अब देखिए तो इसको आगे लिख सकते हैं, नॉर्मलता बराबर विलेय का ग्राम में भार, विलेय का भार किसमें है W में, तो विलेय के लिए संकेत WB है, बटे हो जाएगा विलेय का तुल्यांक भार। तुल्यांक भार को ई से शो करते हैं, क्योंकि विलेय का है तो क्या लिखेंगे, AB लिखेंगे, गुणे आयतन भी से शो करते हैं, और ये भी किसमें है, लीटर में है, तो यहाँ पर क्या कर दिए, VL कर दिए। अब इस लीटर में जो आयतन है इसको हमको ml में चेंज करना है। तो जब ml में चेंज करते हैं, जो लीटर में आयतन होता है तो उसको 1000 से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो ये हो जाता है नॉर्मलता बराबर WB गुणे 1000 बटे EB गुणे V, और ये आयतन किसमें हो गया, VML में हो गया। तो यहाँ पर जब इसको चेंज किए, इसके बराबर क्या लिख दिए, VL बराबर 1 ml बटे 1000। तो 1000 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया।
ठीक, अब ये नॉर्मलता का क्या हो गया, सूत्र हो गया। नॉर्मलता को हम लोग कैपिटल एन से शो करते हैं, ये हो गया नॉर्मलता का सूत्र। अब यदि इसकी इकाई की बात करें तो इसकी इकाई फर्स्ट वाले सूत्र से बन जाती है। यहाँ पर लिखेंगे इकाई, नॉर्मलता की इकाई तुल्यांकों की संख्या प्रति लीटर होती है। तुल्यांकों की संख्या प्रति लीटर या ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होती है। ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। एन की इकाई ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होती है। ये नॉर्मलता का क्या हो गया, आपका सूत्र हो गया। WB विलेय का द्रव्यमान है, EB विलेय का तुल्यांक भार है, V ml में मिली में आयतन है विलयन का, और E जो है, E हम किसको शो कर रहे हैं, तुल्यांक भार से। E से हम किसको शो कर रहे हैं, तुल्यांक भार से। ये नॉर्मलता हो गई। नॉर्मलता जो है ताप के द्वारा प्रभावित होती है, यानी नॉर्मलता ताप बढ़ाने से घटती बढ़ती है, प्रभावित होती है। इसको नोट कर लेंगे कि अब हम लोग इसमें एक शब्द आया है तुल्यांक भार, यहाँ भी है, यहाँ भी तुल्यांक भार है। तो तुल्यांक भार के बारे में जानते हैं। तो तुल्यांक भार क्या होता है, तुल्यांक भार। अब तुल्यांक भार बहुत प्रकार से परिभाषित करते हैं, जैसे परमाणु के लिए अलग है जिसको तत्व बोलते हैं, आयन के लिए अलग है, लवण के लिए अलग है, अम्ल के लिए अलग है और क्षार के लिए अलग है। तो सबसे पहले हम तत्व की बात करते हैं। तो लिखेंगे तत्व का तुल्यांक भार। तत्व का तुल्यांक भार। तो तत्व का भार, तत्व का भार यहाँ पर लिखेंगे तत्व का भार बटे संयोजकता। भार से मतलब उसके द्रव्यमान से। ठीक, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम तत्व की बात करते हैं तो NH3 की बात करते हैं। NH3 में An का तुल्यांक भार। अब NH3 में N की संयोजकता कितनी है, 3 है, क्योंकि इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो N का हम तुल्यांक भार को E से शो करते हैं। E किसका निकाल रहे हैं, N का, तो परमाणु भार इसका होता है 14। कितनी संयोजकता है, 3, तो ये आ जाएगा 14/3। N और एक कंपाउंड बनाता है, बहुत सारे N के यौगिक हैं, N2O5। इसमें नाइट्रोजन में N का तुल्यांक भार, N का तुल्यांक भार, इसमें N का तुल्यांक भार, इसमें N की संयोजकता 5 होती है। तो संयोजकता 5 होती है, जिसमें EN बराबर हो जाएगा, इस कंपाउंड में EN बराबर हो जाएगा 14/5। यानी तत्व का तुल्यांक भार बराबर तत्व का परमाणु भार और बटी क्या होता है, संयोजकता होता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं परमाणु भार बटे संयोजकता। इसी के बाद होता है अम्ल का तुल्यांक भार। अम्ल का तुल्यांक भार। तो अम्ल का तुल्यांक भार बराबर होता है अम्ल का भार, अम्ल का भार
अम्ल का अणु भार लिख सकते हैं, अणु भार बटे विस्थापनी H प्लस की संख्या, विस्थापनी H प्लस की हाइड्रोजन धनायन की संख्या। जैसे देखते हैं HCl का, HCl में हाइड्रोजन कितने हैं, एक है, तो HCl किसका निकाल रहे हैं, तुल्यांक भार किसका निकाल रहे हैं, HCl का। तो तुल्यांक भार बराबर हो जाएगा, HCl का अणु भार कितना होता है, तो Cl का 35.5 और इसका हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, तो 36.5 बटे 1। इसमें विस्थापनी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1 है, इसका कितना आ जाएगा, 36.5। क्षार का तुल्यांक भार, क्षार का तुल्यांक भार बराबर होता है क्षार का अणु भार, क्षार का अणु भार बटे विस्थापनी OH आयन की संख्या, विस्थापनी OH आयन की संख्या होता है। जैसे NaOH है, ये क्षार है, NaOH का तुल्यांक भार बराबर हो जाएगा इसका अणु भार, इसका अणु भार होता है 40, OH कितने हैं, 1, बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। फिर होता है लवण का तुल्यांक भार, लवण का तुल्यांक भार, लवण का तुल्यांक भार बराबर होता है लवण का सूत्र भार और अपान लवण में धनायन या ऋणायन की संख्या। जैसे यहाँ पर उदाहरण की बात करते हैं, NaCl एक लवण है। अब NaCl में देखिए आयनिक कंपाउंड है, इसमें दो चीजें हैं, धनायन है और ऋणायन। तो धनायन Na प्लस ऋणायन Cl माइनस, चाहे प्लस आयनों की संख्या कितनी है, 1 है, Cl ऋणायनों की संख्या कितनी है, 1 है, तो NaCl बराबर हो जाएगा, तो इसका तुल्यांक भार होता है सोडियम का परमाणु भार 23, इसका होता है 35.5 और ये हो जाएगा 58.5। इसका अणु भार है लवण का 58.5 और धनायन या ऋणायन की संख्या 1 है, तो किसी एक को लिखना है, या तो धनायन को लिखें या तो ऋणायन को, तो बराबर कितना आ जाएगा 58.5। धन्यवाद।